शिक्षा केवल किताबों तक सीमित ज्ञान नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा प्रकाश है जो समाज और राष्ट्र के भविष्य को रोशन करता है। राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति नेस्ट्स की स्थापना 2019 में हुई थी। आज इस सफर को 6 वर्ष पूरे हो चुके हैं। नेस्ट्स का मिशन लाखों जनजातीय विद्यार्थियों के भविष्य को एक सार्थक और सशक्त स्वरूप देना है। आज हम नेस्ट्स स्थापना दिवस का उत्सव मना रहे हैं और ये दिन हमारे इस मिशन को दोहराने का अवसर है। नेस्ट्स जनजातीय कार्य मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय है जो पूरे देश में जनजातीय समुदाय के विद्यार्थियों के लिए बनाए गए एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों का संचालन करता है। EMRS छठी कक्षा से 12वीं तक के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण और आधुनिक शिक्षा प्रदान करते हैं। यहाँ पर हम विद्यार्थियों को पढ़ाई लिखाई के साथ साथ उनकी मौलिक जिम्मेदारियों का भी क्रियान्वयन कराते हैं। यहाँ पर हमारे पास भौतिकी, रसायन एवं जैव विज्ञान की अलग अलग लैब्स हैं। यहाँ पर उनको अच्छे से प्रयोग करवाया जाता है और थ्योरी के साथ साथ प्रयोग कौशल भी सिखाया जाता है। आज देश में कुल 477 EMRS स्कूलों में 1,38,336 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। आने वाले समय में ये संख्या लगातार बढ़ेगी क्योंकि हम हर साल नए स्कूलों का निर्माण कर रहे हैं, जिससे अधिक से अधिक जनजातीय बच्चों की शिक्षा सुनिश्चित हो सके। जब एक विद्यालय का इंफ्रास्ट्रक्चर परिपक्व और मजबूत होता है तो ये छात्रों की पढ़ाई के स्तर को एक नया आयाम देता है। इसके तहत वर्ष 2024-25 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 50 स्कूलों का उद्घाटन और 50 अन्य स्कूलों का शिलान्यास किया गया। एकलव्य आवासीय विद्यालय बनाने के अभियान में बहुत मेहनत कर रही है। एकलव्य स्कूल सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस हो, वहां हाई स्टैंडर्ड की शिक्षा मिले, इसके लिए हमने हर स्कूल के बजट को भी करीब 2 गुना कर दिया है। भाइयों और बहनों, जब सही प्रयास किए जाते हैं तो सही परिणाम मिलता ही है। विगत 2 वर्षों में 108 नए स्कूल भवनों का निर्माण पूरा किया गया है और अगले वर्ष में कम से कम 100 और स्कूलों का निर्माण पूर्ण करने का लक्ष्य है। नेस्ट्स के प्रयासों से गत वर्ष 67 स्कूलों के लिए जमीन उपलब्ध कराई गई, जिससे निर्माण कार्य तुरंत प्रारंभ हो सके। निर्माण कार्य को तेज करने के लिए गत वर्ष 800 से अधिक साइट इंस्पेक्शंस तथा कई प्रोसेस सिंप्लीफिकेशन किए गए। इन निर्णयों से निर्माण के कार्य में औसतन 5% प्रति माह की प्रगति आई, जो कि पहले औसतन 1 से 1.5% रहा करती थी। EMRS की गुणवत्ता के संकल्प के अंतर्गत CBRI रुड़की को थर्ड पार्टी गुणवत्ता और सेफ्टी निरीक्षण के लिए नियुक्त किया गया है और देश के प्रीमियर इंजीनियरिंग संस्थान IIT रुड़की को वेरिएशन मूल्यांकन का दायित्व सौंपा गया है। इस तरह यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि EMRS का निर्माण उच्चतम मानकों के अनुरूप हो। इन स्कूलों के डिजाइन में दिव्यांगजनों के लिए सुविधाओं का भी ध्यान रखा गया है। किसी भी विद्यालय की असली ताकत उसके शिक्षक होते हैं, जो छात्रों को प्रेरित करते हैं और उनकी सोचने समझने की क्षमता को भी विकसित करते हैं। नेस्ट्स इस दिशा में भी कार्य कर रहा है, जिसके लिए 740 EMRS में 38,480 शिक्षकों और कर्मचारियों की भर्ती की प्रक्रिया जारी है। पहले चरण में 9,075 शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मचारियों की नियुक्ति पूरी कर ली गई है। इस भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए निष्पक्ष शिकायत निवारण प्रणाली की स्थापना की गई है। नेस्ट्स जनजातीय छात्रों के निरंतर सुधार के लिए अपनी दृष्टि और मिशन के लिए प्रतिबद्ध है और ये हमारे माननीय मंत्री श्री जुएल ओराम तथा माननीय राज्य मंत्री श्री दुर्गादास उइके द्वारा किए गए निर्णयों में परिलक्षित होता है। माननीय मंत्रियों ने 15वीं GBM बैठक में निम्नलिखित महत्वपूर्ण नीति निर्णयों को मंजूरी दी। EMRS में आवास सुविधाओं को बढ़ाना, EMRS में प्रवेश दिशा निर्देश, समूह अवधि बीमा योजना 2024, नेस्ट चिकित्सा उपस्थिति नियम 2024, मुख्यालय या आरोस के कर्मचारियों के लिए आवास के लिए पट्टा नीति, हाउस मास्टरों को मानदेय और मुफ्त भोजन सुविधा प्रदान करना, दुर्घटना में माता पिता को एक्स ग्रेशिया भुगतान सैंक्शन करने के लिए नीति दिशा निर्देश, कर्मचारियों के स्थानांतरण नीति, नेस्ट्स के सभी पदों के संबंध में अनुशासनात्मक, अपीलीय और पुनरावलोकन पुनः परीक्षण प्राधिकरण में संशोधन। इन नीतियों में उन कर्मचारियों के कल्याण उपाय भी शामिल हैं जो दूर दराज क्षेत्रों में EMRS प्रणाली के सुधार के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं।
पारदर्शिता बनाए रखने के लिए नेस्ट्स अपने सारे निर्णय तथा अपनी सारी जानकारी अपनी वेबसाइट पर साझा करता रहता है। EMRS की प्रत्येक कक्षा में आमतौर पर 60 छात्र होते हैं, लेकिन 10वीं कक्षा के बाद इसकी क्षमता बढ़ाकर 90 छात्र कर दी जाती है। खास बात यह है कि 480 विद्यार्थियों में लड़कियों और लड़कों की संख्या 1:1 के अनुपात में बराबर रखने का विशेष ध्यान रखा जाता है। इन छात्रों को सपोर्ट देने के लिए स्कूलों में लोको पेरेंट की अवधारणा लागू की गई है, जहां वरिष्ठ शिक्षक छात्रों के जीवन कौशल के विभिन्न पहलुओं जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग, कम्युनिकेशन स्किल, डिसीजन मेकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, एम्पैथी और स्ट्रेस मैनेजमेंट विकसित करने के पर्याप्त प्रयास करते हैं। Hi, my name is Namu Khando. I am a student of EMRS Nachar. I read in class 10. I enjoy learning here. कि हमारे स्कूल वालों ने हमें सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करके रखी है। हमें एक अच्छा एकेडमिक ब्लॉक दिया है, जहाँ पर हमें नीट एंड क्लीन एक क्लासरूम प्रोवाइड किया है, जहाँ स्मार्ट रूम प्रोवाइड किया गया है। हमें बुक लर्निंग के अलावा प्रैक्टिकल नॉलेज में फोकस करते हुए कंप्यूटर लैब और साइंस लैब प्रोवाइड किए गए हैं, जहाँ पर हमारे पास सारे इक्विपमेंट्स भी अवेलेबल है। EMRS छात्रों में सिकल सेल रोग की पहचान करने के उद्देश्य से स्क्रीनिंग भी कराया जाता है। इस पहल के माध्यम से बीमारी की पहचान करके आवश्यक चिकित्सा सहायता प्रदान की जाती है। चरित्र निर्माण, अनुशासन, भाईचारा, साहस और निस्वार्थ सेवा की भावना विकसित करने के उद्देश्य से सभी EMRS में NCC शुरू करने की मंजूरी भी दी गई है। डिजिटल भारत देश का भविष्य है और नेस्ट्स भी इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। मेती और जनजातीय कार्य मंत्रालय के सहयोग से नेस्ट्स 174 EMRS में स्मार्ट क्लासरूम संचालित कर रहा है तथा 153 EMRS में नए स्मार्ट कक्षाओं का निर्माण प्रगति पर है। Being a teacher of mathematics, it's quite challenging to create interest among students. But now, thanks to Ministry of Tribal Affairs, that we have smart classrooms where we can assist 3D learning. Despite living in a remote area, we have a Wi-Fi campus where students can have digital access to digital learning. नेस्ट्स CDEC के साथ मिलकर EMRS के लिए स्कूल प्रबंधन प्रणाली, कार्यालय ERP, छात्रावास एवं भोजन प्रबंधन प्रणाली और एकीकृत सामग्री प्रबंधन पोर्टल को लागू कर रहा है। जनजातीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए नेस्ट्स राज्य EMRS समितियों के सहयोग से छात्रों के लिए राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव और खेल प्रतियोगिता आयोजित करता है। 5वां राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव एवं कला उत्सव भुवनेश्वर में आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन माननीय मंत्री श्री जुएल ओराम तथा माननीय राज्य मंत्री श्री दुर्गादास उइके ने किया। इसके अलावा 157 EMRS विद्यार्थियों को लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लेने का अवसर मिला। साथ ही उन्हें माननीय राष्ट्रपति से मिलने का भी सुअवसर मिला। ये छात्रों के लिए बेहद प्रेरणादायक अनुभव था। EMRS में दैनिक दिनचर्या सुबह 5 बजे शुरू होती है, ताकि छात्र एक ऐसे दिन के लिए तैयार हो सकें जो सीखने, विकास और खोज से भरा हो। अकादमिक गतिविधियों के अलावा छात्रों को खेल और क्रीड़ा में भी शामिल किया जाता है, जहां विभिन्न स्तरों पर विद्यालय के भीतर तथा विभिन्न विद्यालयों के बीच प्रतिस्पर्धाएं आयोजित की जाती हैं। साहसिक गतिविधियां जैसे पर्वतारोहण इत्यादि ABVIMS के साथ मिलकर आयोजित की जाती हैं, जिससे विद्यार्थियों को अपने आप को चुनौती देने और नेतृत्व तथा टीम वर्क कौशल विकसित करने का अवसर मिलता है। यहाँ पे हेल्थ को लेके बहुत अच्छा है जी। यहाँ पे मतलब हर सुविधा, हर हफ्ते यहाँ पे मेडिकल टीम आती है और बच्चों का चेक होता है। यहाँ पे हमारे बच्चे बहुत ही सुरक्षित हैं और यहाँ पे मतलब खेल को लेके भी बहुत ही अच्छा है। बच्चा कोई भी हो, बच्चा स्टेट जाता है, अच्छे उसमें पोजीशन में वो लेके आता है, इनाम सब कुछ आता है। मतलब टीचरें खेल कूद में हर चीज़ में साथ देते हैं बच्चों का। स्कूल स्तर पर मिली मजबूत नींव के कारण EMRS के पूर्व विद्यार्थी सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं और अपने सपने साकार करने की ओर अग्रसर हैं। Hello everyone, myself Suryakant Bariha. I am from Bane, Sundargarh district of Odisha. I have qualified Odisha Civil Service Examination 2020, secured rank 316. Now I am posted as a training reserve officer in बरगढ़ कलेक्टरेट। मेरा नाम धर्म सिंह नेगी है और मैं एक छोटे से गांव लिप्पा जो जिला किन्नौर हिमाचल प्रदेश में स्थित है। I am 20 years old and currently I am pursuing Bachelor of Medical Radiology and Imaging Technology at All India Institute of Medical Sciences, New Delhi। विद्यार्थियों को और बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारत सरकार ने वर्ष 2024-25 में प्रति छात्र वार्षिक खर्च
1,09,000 रुपए से बढ़ाकर 1,47,000 रुपए कर दिया है। नए EMRS शुरू करने के लिए तथा रिक्त पदों को भरने के लिए इस वर्ष नेस्ट 7,000 से अधिक नए शिक्षकों और कर्मचारियों की भर्ती करने जा रहा है। नेस्ट का मानना है कि सभी कर्मचारियों का पेशेवर विकास महत्वपूर्ण है, जिसके लिए 2024 में नेस्ट ने इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ स्कूल्स पर EMRS प्रिंसिपल्स कॉन्क्लेव का आयोजन किया, जिसमें देश भर के सभी EMRS के प्राचार्य एकत्र हुए। CBSE, यूनिसेफ, NCERT और NVS के विशेषज्ञों ने शैक्षिक प्रबंधन, मानसिक स्वास्थ्य, सुरक्षा, HR मामलों आदि जैसे विषयों पर सत्रों का नेतृत्व किया और इस सम्मेलन ने प्राचार्यों के ज्ञान और पेशेवर कौशल को समृद्ध किया। गत वर्ष नेस्ट्स ने EMRS में नवभर्ती लेखाकारों के लिए एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया, जो भारत सरकार तथा नेस्ट्स दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यालय के प्रबंधक होते हैं। ये प्रशिक्षण भारतीय सेना के FDRC में आयोजित किया गया, जिसमें 283 प्रतिभागियों को वित्तीय और प्रशासनिक प्रबंधन में आवश्यक कौशल प्राप्त हुआ। राज्य EMRS समितियों को EMRS के कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए नेस्ट्स द्वारा और सशक्त बनाया गया है। नए निर्माण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने तथा निर्माण कार्यों में प्रगति तेज करने के लिए नेस्ट्स ने 250 से अधिक फील्ड इंजीनियरों को अक्टूबर में ट्रेनिंग दी, जिसका असर कार्य की प्रगति में भी दिखा। आज का दिन केवल नेस्ट्स की स्थापना का ही दिन नहीं है, बल्कि ये एक उत्सव है। एक ऐसा उत्सव है जो जनजातीय समुदाय के लिए शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव ला रहा है। ये स्कूल मेरी जिंदगी का एक हिस्सा है। यहाँ मुझे हर पल कुछ नया सीखने को मिलता है। नमस्कार, मैं अर्पित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का छात्र यहाँ 2018 से पढ़ रहा हूँ। मैं बात करूँ अपने विद्यालय की, तो ये केवल एक इमारत नहीं, बल्कि हमारे ज्ञान और हमारे सपनों की एक प्रयोगशाला है। यहाँ का हर दिन एक नई ऊर्जा, एक नया लक्ष्य और एक नया उमंग लेकर आता है। और पढ़ाई यहाँ हमें केवल किताबों से नहीं, बल्कि अनुभवों से भी सिखाया जाता है। शिक्षा केवल ज्ञान अर्जित करने का माध्यम नहीं, बल्कि जीवन को संवारने का जरिया है। हमारा संकल्प है कि हम माननीय जनजातीय कार्य मंत्री श्री जुएल ओराम तथा माननीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री श्री दुर्गादास उइके के सफल नेतृत्व में शिक्षा के माध्यम से जनजातीय सशक्तिकरण का लक्ष्य हासिल करेंगे और हम इसी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ते रहेंगे।